अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा जो मीम है इसकी फ़र्स्ट टाइप ये ड्रॉ हो गई है। इसकी मेजरमेंट्स भी जो है हमने अगेन लिख लिया है यहाँ पर भी नीट करके। अब हम इसकी सेकंड टाइप को देखते हैं कि वो कैसे होगी। तो वो जो है एग्ज़ाम्पल आपने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ की लाइक दिस और यहाँ पर आपने एक सर्कल ड्रॉ करना है। ये जो भी नीचे जो है इसकी बेस लाइन तक आए लाइक दिस। ये बिल्कुल सीधा होना चाहिए और इसको थोड़ा सा यहाँ से हल्का सा मूव करेंगे और लाइक दिस और इधर ऊपर एक टिप बनाएंगे हम और उसके बाद यहाँ पर इसकी एक टिप बनेगी। ये भी एक मीम है, ठीक है। ये इसकी सेकंड टाइप है। अब हम इसकी मेजरमेंट्स देखते हैं कि वो कितनी होगी। तो यहाँ से लेके जो यहाँ तक का डिस्टेंस है ये हमारे पास 5t और 5.5t इतना आप ले सकते हैं, आपकी चॉइस है कि आप इसको अगर थोड़ा लेना चाहते हैं तो थोड़ा ले लें, अगर ज़्यादा लेना चाहते हैं तो ज़्यादा ले लें। उसके बाद ये हमारी बेस लाइन थी लाइक दिस। इस बेस लाइन से ऊपर ये जो डिस्टेंस है ये कितना होना चाहिए, तो ये हमारे पास 2.5t यहाँ तक, ये जो सर्कल था ना यहाँ तक 2.5t के इक्वल है। और ये जो स्मॉल सी टिप है ये t/2 की है। और ये जो सर्कल बना है ये हमारे पास 2.5t जो है ना स्क्वायर में बना है कि यहाँ से इसकी लेंथ भी 2.5t है और जो इसकी विड्थ होगी वो भी 2.5t के इक्वल होगी। अब हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले हमने एक बेस लाइन ड्रॉ की यहाँ पर लाइक दिस, ये ड्रॉ हो गई। अब इस बेस लाइन के ऊपर आपने टी का डिस्टेंस लेकर जाना है 1 2 3 4 जहाँ तक ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा, ये हम चूज़ करते हैं। और हमने अब जाना है 5t तक। तो 5t जो था वो हमारे पास आता है 20 सेंटीमीटर के इक्वल, 10 और 20 और 5.5 फॉर एग्ज़ाम्पल 22 यहाँ तक हम जाते हैं। दिस इज़ द एंडिंग पॉइंट। और यहाँ पर हमने एक टिप ड्रॉ करनी है t सेंटीमीटर के फासले पर लाइक दिस ऊपर तक और t/2 का डिस्टेंस यहाँ पर, ये ड्रॉ हो गई। अब हमने करना क्या है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 2.5t के इक्वल है। 2.5t फॉर एग्ज़ाम्पल 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर लिया हमने। इसकी लेंथ मैंने आपको बताया था ना कि लेंथ 2.5t है, तो इसकी जो विड्थ है स्क्वायर की ये भी 2.5t के इक्वल आएगी। ये अब इसका मिडल पॉइंट है, इसका मिडल पॉइंट ये है सेंटर। आपने इसका सेंटर ढूंढना है कि वो कहाँ पर है। तो वो जो है वो ज़्यादा मुश्किल नहीं है क्योंकि हमने जो पहले ड्रॉ किया है वो फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख लें कि यहाँ पर ये 4 का है, ये भी 4 है, इसके बाद ये 4 और ये 4 और दरमियान में ये पॉइंट आ रहा है। उसके बाद हमने एक दरमियान में छोटा सा सर्कल ड्रॉ करना है और एक बड़ा। छोटा तो हम हाथ से ही ड्रॉ कर लेते हैं लाइक दिस, जिस तरह हमने उसके लिए वाओ और फा के लिए ड्रॉ किया था ना उसी तरह। अब हमने यहाँ पर 5 सेंटीमीटर का खोल लिया है ये कंपास और एक सर्कल ड्रॉ करना है लाइक दिस, ओके। और यहाँ तक नीचे तक ड्रॉ करना है आपने फुल सर्कल, ये ड्रॉ कर लिया। अब इसी सेंट्रल पॉइंट को आप ऊपर लेकर जाएं इस सर्कल के t/2 के डिस्टेंस पर यहाँ तक। और यहाँ पर आप एक टिप ड्रॉ करेंगे लाइक दिस, ये ड्रॉ हो गई। अब आपने करना ये है कि ये जो पॉइंट था यहाँ पर ये आपने यहाँ पर जो है इसको यूं करके ड्रॉ करना है लाइक दिस। इसको बिल्कुल सीधा नहीं लेकर आना, इसको हल्का सा ऐसे मूव में लेकर आना। तो ये जो मीम है इसकी सेकंड टाइप ये भी रेडी है। अब हम इसको नीट करते हैं और कलर करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो मीम की सेकंड टाइप थी ये वाली ये भी रेडी हो चुकी है। अब ये जो दोनों मीम हैं ये तो इंडिविजुअल हैं, तो हमने अब अगर किसी वर्ड के स्टार्ट पर इसको लिखना फिर कैसे लिखेंगे, फिर आपने यूँ लिखना कि ये जो मीम है
ये इसी तरह और यहाँ तक लेकर आना है और आगे कोई सा भी जो भी लेटर होगा आपने वो लिख लेना है। अगेन अगर ये मीम है तो आपने नीचे वाली टिप ड्रा नहीं करनी, लाइक दिस, ये आपने ड्रा नहीं करनी और आपने इसको आगे लेकर जाना है सेम, ठीक है। तो ये हमारा जो है स्टार्टिंग मीम भी हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आप जो है वो बिल्कुल सीधा लेकर जाते हैं और इसको शेड कर लेते हैं और आगे कोई भी लेटर लिख लेते हैं, ये आपका स्टार्टिंग मीम हो जाएगा। इसके बाद अगर आप इसको मिडल में लिखना है, फिर कैसे लिखना है, फिर करना ये है टिप अगेन ड्रा नहीं करनी, ओके। और आपने इधर स्टार्टिंग में भी कुछ आप जो भी लेकर आना चाहते हैं लेटर वो लेकर आना है और एंडिंग पर जो भी लेकर आना चाहते हैं वो ले आएँ और मिडल में इसको रख लें। बस आपने ये टिप जो है ना ये ड्रा नहीं करनी मिडल में, ये आपने याद रखना है कि जब आपने स्टार्टिंग पर मीम को लिखना है और मिडल में लिखना है तो ये जो टिप होगी ये ड्रा नहीं होगी, ये तब ड्रा होगी जब आप इसको इंडिविजुअल और एंडिंग पर लिखेंगे। इसी तरह ये वाला जो मीम है अगर आप इसको मिडल में लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, तो आपने करना ये है, आप बेहतर है कि आप जब मिडल में लिखें तो इस मीम को लिखें, इसको ना लिखें, क्योंकि अगर आपने इसको लिखना है तो आपको ये जो सर्कल है इसको मिड में लेकर आना पड़ेगा। ये जो बेस लाइन है हाफ इसके ऊपर सर्कल होना चाहिए, हाफ इसके नीचे होना चाहिए। इस पॉइंट, इस जो लाइन है ना ये वाली आपकी बेस लाइन, यहाँ पर होना चाहिए दरमियान में सर्कल, ठीक है, अगर मिडल में लिखना है तो इसलिए मैं आपको कहूँगी कि आप लोग ये वाला जो है इसी को मिडल में लिख लें। इसको आप स्टार्ट पर, एंडिंग पर और इंडिविजुअल इस तरह लिख सकते हैं और इसको आप चारों तरह से लिख सकते हैं, इंडिविजुअल, स्टार्ट पर, मिडल में और एंडिंग पर भी। अब इस वाले मीम को अगर आपने एंडिंग पर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो पीछे जो भी आपका लेटर आ रहा होगा उसको लिखना है और ये टिप जो है ये वाली ड्रॉ नहीं होगी क्योंकि पीछे जो भी लेटर होगा उसको लिखेंगे और एंडिंग पर है। इसी तरह ये वाला है, इसके पीछे आप कोई सा भी लेटर है वो आप जो है लिखें, फॉर एग्ज़ाम्पल ता है वो लिखें और उसके बाद ये जो एंडिंग पर टिप है ये भी बनेगी। तो ये हमारा जो मीम का टॉपिक था ये अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि अगर स्टार्टिंग पर लिखना है तो कैसे लिखना है, अगर मिडल में लिखना है तो कैसे लिखना है, अगर एंडिंग पर लिखना है तो कैसे लिखना है, क्योंकि ये तो मैंने इंडिविजुअल्स ड्रा किया ना दोनों। और अब इसके बाद हम नून को देखते हैं कि उसको किस तरह ड्रा करना है।